डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूट वाला जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाऊंगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। उससे पहले दोस्तों, हर रोज़ की तरह आपसे रोज़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। हर एक वीडियो में हर एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझाता हूँ। तो हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हुए अच्छा नहीं लगता, और आप लोग नहीं लाइक करते हैं और नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़्यादा समय लगाते हुए आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। जो समझाना चाहते हैं उसे मैं समझा देता हूँ। दिया हुआ है क्या है कि रूट में जोड़ घटाव, ऐसे जोड़ घटाव करना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूट में जब जोड़ घटाव रहता है तो बहुत से लोग इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि रूट में गुणा रहे, रूट में जोड़ रहे या घटाव रहे। तो आज हम इसी को हल करेंगे। जैसे कि पहला है कि रूट में जोड़ है, तो अब दिया हुआ है कि रूट 5 प्लस रूट 5 कितना होगा। तो इस प्रकार से रहे ना रूट में, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि रूट 5 है आप प्लस रूट 5 है तो हम रूट 10 कर देंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। देखो, इस प्रकार समझना है कि रूट 5 कोई एक वस्तु है, उसा ही वस्तु एक और है रूट 5, यानी दोनों मिलकर 2 को रूट 5 हो गया। इस प्रकार से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ देखो, 6 को रूट 7 है और यहाँ 2 को रूट 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 8 रूट 7 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? यानी कि कुछ इस प्रकार से ना जो ना, जैसे मैंने यहाँ बताया। यानी यानी कि ध्यान क्या रखना है कि रूट में कोई भी अभाज्य संख्या रहे तो उसको कोई वस्तु से तुलना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ रूट 7 है, रूट रूट के अंदर जो 7 है, इसको 7 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखो, रूट के अंदर यदि 16 है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। 4 × 4 लिखोगे या रूट में रहता है तो जोड़ा लगकर बाहर निकल जाता है। ठीक, इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन रूट 7 को तुम देख रहे हो कि 7 जो है रूट के अंदर है, इसको तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ भी है। तो इस समझना किस प्रकार से समझना, इस प्रकार से कि रूट 7 कोई वस्तु है, आम समझ लेते हैं या कोई पेन समझ लेते हैं या कोई वस्तु समझ लेते हैं। तो यहाँ 6 को रूट 7 सॉरी यहाँ 2 को रूट 7 है, यहाँ 6 को रूट 7, तो टोटल 8 रूट 7 हो जाएगा। नीचे आते हैं। अब यहाँ बताओ, यहाँ 5 को रूट 3 है या 4 को रूट 7 है, तो इसको जोड़ें तो क्या होगा? तो जब इस प्रकार से विजातीय रहे, देखो यहाँ पर जो भी पद था सजातीय पद था, इसमें भी सजातीय पद था, लेकिन यहाँ विजातीय पद है। तो हम यदि जोड़ते हैं तो देखो क्या होता है, 5 √3 और प्लस 4 √7 ही रह जाएगा जोड़ने के बाद भी। आया बात समझ में? अब आ जाते हैं घटाव में, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट, यानी रूट से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेगा घटाव वाला उसको हम बनाएंगे। अब देखो ना, इसमें क्या है, वहाँ पर जो जोड़ करना था उसी प्रकार से यहाँ घटाव है। यानी रूट 5 एक मतलब एक रूट 5 जो है प्लस में है, एक माइनस में है, तो आपस में घट के 0 हो जाएगा। यहाँ घटा 0 लिख देंगे। नीचे देखो, 6 को रूट 7 प्लस में है, 2 को रूट 7 माइनस में है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 √7 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना। जिस प्रकार से यहाँ था, जिस प्रकार से रूट 7 को कोई वस्तु मान रहे थे, 6 √7 है और उसी 2 √7 यानी टोटल 8 √7 कर दिए थे। कोई वस्तु मानकर कोई वस्तु से तुलना करके हम यहाँ बना दिए थे कि रूट 7 को हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, एक आम है, तो 6 गो आम प्लस 2 गो आम, टोटल 8 गो आम हो जाएगा। और यहाँ देखो, 6 गो आम है और प्लस में या 2 गो आम हमको माइनस में है, तो जब घटाएंगे तो 4 गो आम रह जाएगा। आ रहा होगा बात समझ में? अब देखो, यहाँ भी जातीय पद, ये दोनों सजातीय पद था, लेकिन यहाँ विजातीय पद है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा? तो देखो, इसको घटाते हैं तो क्या होगा, 7 √3 घटाओ 5 √2, यही जो कहते हो आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम घटा ही नहीं सकते हैं, हूबहू ऐसे ही उसी रूप में लिख देंगे जब विजातीय रहेगा तब। तो इस प्रकार मैंने आपको जोड़ और घटाव दोनों सिखा दिया, समझा दिया। अब आ जाते हैं गुणा में। यदि मल्टीप्लीकेशन रहे, यानी कि रूट वाला संख्या रहे उसका गुना करने के लिए रहे, तो देखो रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे ना, तो ये रूट के अंदर दोनों चला जाएगा, 5 × 5 लिखा जाएगा। और 5 × 5 तो 25 लिख सकते हो, चाहे दोनों का जोड़ा लगा के हम बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया तो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, √3 × √3। ठीक, पहले 5 को छोड़ देते हैं। यहाँ 5 को √3 है, साथ में यहाँ 1 √3 है। यहाँ क्या है, 5 √3 है, यहाँ 1 √3 है। इसी प्रकार ना समझेंगे, इसके गुना में, 1 के गुना में, √3 के गुना में कुछ भी नहीं, तो 1 छुपा रहता है, यानी कि √3 यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो जोड़ घटाव के लिए इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से सोचना है, संभव है। लेकिन यदि हमें
गुना कर रहे हैं तो करो क्या कि 5√3 गुने √3 है, तो सबसे पहले ये √3 को आपस में गुना कर देंगे। तो √3 को गुना करेंगे आपस में ना, तो होगा क्या ना कि अंदर चला जाएगा, ठीक, रूट के अंदर दोनों चला जाएगा गुना में, और साथ में एक बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लग के एक बाहर निकल जाएगा। और नहीं तो तुम यहाँ चलो 3 × 3 लिखते हैं, अगला बार रूट के अंदर 3 × 3 = 9 लिख देते हैं, तो 5 और 9 बाहर निकलेगा रूट से, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, हम 15 लिखेंगे। फिर से देखो, √3 × √3 तो हुआ क्या कि दोनों 3 जो था रूट के अंदर चला गया, गुना हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब फिर 5 में गुना कर दिया, 15 आ गया। अब यहाँ फाइनली हम 15 लिख दिए। एक और देखो ना, एक और प्रश्न हम लेते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से रहे, √7 गुने √5 रहे, ऐसे रहे, तो उसी प्रकार से करो क्या, गुना जब रहे ना तो तुम रूट के अंदर 7 × 5 लिख दोगे आप, फिर 35 लिख दोगे। यदि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, यदि निकल रहा है तो निकलेगा जो आंसर हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर ऐसा नहीं कर सकते थे, ऊपर हम समझाए थे कि रूट 5 है और फिर रूट प्लस में √5 है, तो रूट अंडर 5 + 5 नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये गलत है। आया बात समझ में? लेकिन गुना में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग देखो, तो जो गुना समझ गया ना उसको भाग समझना कठिन नहीं है, भाग तो और आसान है। अब नहीं तो देखो ना, √5 √5 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और नहीं तो इस प्रकार से बनाओ कि √5 है और भागा के मतलब बटा में √5 ही, और ई से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 5 √7 भागा के बदले बटा और √7, देखो बीच में गुना छुपा रहता है, जब रूट में दिया रहे या कोई संख्या रहे तो उसके बीच में गुना है, यानी यहाँ गुना किया हुआ है, यानी कि ऐसे भी हम कुछ लिख सकते हैं, 5 गुने √7 और √7 से √7 फिर कट जाएगा, फाइनली हमारा क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने प्रयास तो किया कि सभी रूट वाला जो भी जोड़ घटाव गुना और साथ में भागा सब समझा दिया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो में यदि कुछ खामी है मुझे पढ़ाने का तरीका में भी, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।